Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's YouTube channel. पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, विद रेफरेंस टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड विद रेफरेंस टू द फ्यूचरिस्टिक पाकिस्तान इंडिया एक्सपेक्टेड वॉर, जो कि न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकती है। हमने पिछले दिनों देखा था कि जब नरेंद्र सिंह मोदी ने 5 अगस्त 2019 को उनका एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, एलिमिनेट किया था, खत्म किया था, और स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का था उसको खत्म कर दिया गया था। कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसको तकरीबन अभी 15-16 महीने हो चुके हैं। तो इस लॉकडाउन की वजह से, इस एग्रेशन की वजह से जो नरेंद्र सिंह मोदी है उसका एक मूड हमें पता चल गया था कि वो इजराइल मॉडल की तरफ जा रहा है, जैसा कि 1949 से ऑनवर्ड पैलेस्टीनियंस के साथ हुआ। उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया गया, उनकी लैंड को परचेज किया गया, और आज आपको बहुत बड़ा नक्शे पर इजराइल नजर आता है और थोड़ा सा एरिया, एक पट्टी नजर आती है जो सिर्फ पैलेस्टीनियन के पास है। बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है जिसको इस वक्त 27 अक्टूबर 2020 को जब कश्मीरी, पूरी दुनिया में कश्मीरी भी और पूरी दुनिया में पाकिस्तानीज भी ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे थे, एक नया कानून पास कर दिया गया जिसको न्यू लैंड लॉज भी कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन थर्ड ऑर्डर 2020 भी कहा जाता है इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान ने जो कश्मीर की, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की टेरिटरी है, उसको इसी साल इनलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी डिक्लेयर किया है। लेकिन हिंदुस्तान यानी भारत ने इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, इसका एक स्पेशल स्टेटस था जो आर्टिकल 370 के तहत इसके पास था, उसको खत्म कर दिया गया है। और अब जो कि 27 अक्टूबर 2020 को कश्मीर ब्लैक डे, जब 1948 27 अक्टूबर 1948 में इंडियन फोर्सेस ने एग्रेशन किया था, जिसकी वजह से फिर कश्मीर को ऑक्यूपाई किया गया इंडिया की तरफ से, और उसको हम हाफ पोर्शन को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। उसमें जम्मू और कश्मीर की टेरिटरी आती है जिसमें इंडियन ने एग्रेशन किया था। जब कश्मीरीज ये ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे थे, पाकिस्तानी ये ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे थे, सॉलिडारिटी शो कर रहे थे अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ, तो दिल्ली से होम मिनिस्ट्री ने ये एक नया कानून पास किया। और इस कानून में क्या है जो समझना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 3rd 2020 के तहत 11 इंपॉर्टेंट किस्म के लैंड लॉज को एनल कर दिया गया है। उन लैंड लॉज में से बिग लैंडेड स्टेट एबोलिशन एक्ट है, दूसरा लैंड टू टिलर एक्ट है, इनको खत्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ राइट्स टू गेट एजुकेशन दिया गया है नॉन रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, राइट टू गेट जॉब्स ये भी दिया गया है नॉन रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, जिसको हम इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। राइट्स टू बाय प्रॉपर्टी और डोमिसाइल लॉज भी चेंज कर दिए गए हैं। अब ये है क्या, इसको जरा अंडरस्टैंड करें। नंबर 1, जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे 1950s में, 1960s में और 1970s में, जो कि 1800 समथिंग पे चले आ रहे थे, फिर बोगरा राज में भी चले थे, उन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से कश्मीर के अंदर बहुत से ऐसे लोग इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिनके पास लैंड नहीं थी, उनको लैंड दी गई थी और फिर वो वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर था, 5 अगस्त 2019 से पहले आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसके तहत इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जो टेरिटरी है, जिसको अब यूनियन टेरिटरी कहा गया है, वहां पर कोई भी नॉन कश्मीरी लैंड नहीं ले सकता था। इवन के जो बड़े बड़े होटल्स है, ताज होटल है और बड़े बड़े होटल्स है, जब वो वहां जाकर बिजनेस करते थे तो वो कश्मीरी से लीज पे जगह लेते थे। लेकिन अब कोई भी नॉन रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वहां पर लैंड परचेज कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वहां की यूनिवर्सिटीज में
एजुकेशन हासिल कर सकता है। और नंबर 3, आर्टिकल 370 ने एक राइट प्रोटेक्ट किया था कि जो कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी के रहने वाले लोग हैं, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे स्केड्यूल कास्ट से कोई भी हैं, वो ही सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में सिविल सर्विसेज या जॉब के हकदार होंगे। अब उनसे ये हक भी ले लिया गया, नॉन रेजिडेंट भी वहां पे जॉब कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो डोमिसाइल लॉज हैं, जिसको बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यूली इम्पोज किया गया और बिल्कुल जो पिछले डोमिसाइल लॉज थे उनको खत्म कर दिया गया है, जो बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। डोमिसाइल लॉज के अकॉर्डिंगली अब जो नया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन थर्ड ऑर्डर 2020 अक्टूबर 27 अक्टूबर 2020 को जो कानून आया है, उसके तहत कोई भी शख्स जो 15 साल से जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में रह रहा है, काम कर रहा है, वो वहां पर डोमिसाइल यानी रेजिडेंस अप्लाई कर सकता है। कोई भी सिविल सर्वेंट, चाहे वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर से और वहां आकर 10 साल जॉब कर चुका है, वो वहां पर डोमिसाइल अप्लाई कर सकता है। और कोई भी नॉन रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि 7 साल सिर्फ कश्मीर में तालीम हासिल कर ले, या फिर उसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम वहां पास किए हैं, वो भी वहां पे डोमिसाइल यानी रेजिडेंस हासिल कर सकता है। अब इससे होने क्या जा रहा है? इससे होने जा रहा है कि पाकिस्तान का एक स्टांस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1948 के तहत कि कश्मीर में प्लेबिसाइड होना चाहिए, हक खुद इरादियत कश्मीरियों को दिया जाए, और वो जो भी अपना फार्मूला तय करे उसके अकॉर्डिंगली उनको वो राइट्स दिए जाए, आजादी दी जाए। अब इस एक्ट के आने से आर्टिकल 370 के एवोल्यूशन के बाद अब जो न्यू लैंड लॉज आए हैं, इनके आने से कश्मीर के अंदर, जिसको पाकिस्तान इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है और इंडिया जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको कहता है, वहां पर अब जो हिंदू पॉपुलेशन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। नॉन रेजिडेंट ऑफ कश्मीरी जो वहां के नेटिव नहीं है उनको बढ़ा दिया जाएगा। बाय फोर्स सस्ती जमीनें खरीदी जाएंगी या छीनी जाएंगी। जिस तरह हमने अभी आपसे बात की, जो बिग लैंडेड स्टेट एवोल्यूशन एक्ट है और लैंड टू टिलर एक्ट है, जिसमें कश्मीरी रेजिडेंट को राइट मिलता है एग्रीकल्चर कल्टीवेट करने का, वो उनसे छीन लिया जाएगा। तो अगले 10-12 सालों में इजराइल मॉडल अप्लाई कर दिया जाएगा। और उस इजराइल मॉडल के अप्लाई करने से क्या होगा? उससे ये होगा कि जो इंडिया है ये पूरी दुनिया में ये बावर करवा सकेगा कि आए अब जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में आए और लोगों से पूछे वो किसके साथ हैं, उनको डेमोक्रेसी का राइट दिया जाएगा और फिर उसके तहत मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। और पूरी दुनिया में एक पूरे का पूरा डिवाइस प्लान है जिसके तहत कश्मीर और कश्मीरियों को, जिनके साथ 73 साल से जुल्म हो रहा है, उनसे उनका अब एग्जिस्टिंग जो रहने का वहां राइट है वो भी खत्म कर दिया जाएगा और इंडिया अपने जो एग्रेसिव एजेंडाज है उसको फुलफिल कर सकेगा। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये पाकिस्तान और इंडिया की तीसरी बड़ी जंग की तरफ भी जा सकती है, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी पैराडॉक्स में है, ये एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो इंडियन एग्रेसिव मॉडल्स हैं वो पाकिस्तान के स्टांस को एक तो दुनिया में कहीं पर भी चैलेंज करने के लिए तैयार हैं और दूसरा पूरी तरह से अपने एग्रेसिव हिंदुत्व ओरिएंटेड एजेंडा को कश्मीर पे इन्फोर्स करने के लिए वो तमाम तर कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया इस तरह है कि आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान और इंडिया के बीच कश्मीर के इशू पे ट्रिगर हो सकती है। जो अलायंसेस बन रही है इस रीजन में, इंडिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया, उसके साथ साथ मस्कत, बहरीन, ओमान, यूएई, ये अमेरिकन ब्लॉक में है। पाकिस्तान, ईरान, टर्की, चाइना, ये चाइना और रशिया ब्लॉक में है। तो फिर एक तीसरी बड़ी अजीम जंग भी हो सकती है। आज तक के लिए पाकिस्तान सीरीज में से इतना ही।
انشاءاللہ تعالی نیکسٹ امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.